गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम महीनों में दिनों की संख्या सीखेंगे कि वह हम आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं। और अगर यह हमने सीख लिया तो इससे हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो बहुत सी आसान ट्रिक है और इसके लिए मैंने सबसे पहले यह तालिका बना लिया है। क्रमांक, माह का नाम और दिनों की संख्या। हम सभी को पता है कि जो महीने हैं उसमें दिनों की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 28 दिन होता है, कभी वह 29 दिन हो जाता है, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31। तो उसे हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं यह मैं आपको आज की कक्षा में बताऊंगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीना, एक साल में 12 महीने होते हैं और हमने 12 महीने के नाम लिखे हैं। अब हमें पता करना है कि जनवरी है तो उसमें कितने दिन होते हैं, फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, मार्च का महीना कितने दिन का होता है। तो उसे याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपनी हथेली को इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए और फिर हम यहाँ से गिनेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जब हम गिनते चलेंगे तो जो उभरे भाग में आएगा वह महीना होगा 31 दिन का। फिर जो गड्ढे में आएगा वह होगा, चूंकि फरवरी है तो फरवरी होगा 28 या 29 दिन का। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो हथेली को इस तरह से मुट्ठी बांधकर हम महीनों में दिनों की संख्या को आसानी से बता सकते हैं। जैसे जनवरी उभरे भाग में है तो जनवरी हुआ 31 दिन का। फिर फरवरी, तो जनवरी के बाद फरवरी गड्ढे में आया तो यह हो गया फरवरी, चूंकि 28 दिन का होता है। या फिर 29, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन। फिर मार्च, तो मार्च उभरे भाग में आया तो 31 दिन का। फिर अप्रैल आया इस गड्ढे में तो अप्रैल होगा 30 दिन का। फिर अप्रैल के बाद मई 31 दिन। फिर जून इस गड्ढे में आया तो जून हुआ 30 दिन का। फिर जुलाई आखिरी वाले उभरे भाग पर तो यह हुआ 31 दिन का। फिर अगस्त के फिर पुनः सामने आइए, अगस्त, तो अगस्त उभरे भाग में है तो 31 दिन। अगस्त के बाद सितंबर, कंटिन्यू करेंगे हम लोग, सितंबर, तो सितंबर 30। अक्टूबर उभरे भाग में है तो अक्टूबर 31। फिर नवंबर, तो नवंबर हुआ 30 और फिर दिसंबर इस उभरे भाग में है आखिरी महीना तो दिसंबर 31 दिन का। तो इस तरह से हम बता सकते हैं जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस मुट्ठी के सहारे ही हमने इसे पता कर लिया, बशर्ते कि हमें महीनों के नाम क्रम से याद होने चाहिए। और फिर हम इस मुट्ठी के सहारे आसानी से बता सकते हैं जनवरी उभरे भाग में है तो 31, फरवरी 28 या 29। फिर आएगा मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस तरह से हमने देखा महीनों में दिनों की संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी से हम पता कर सकते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें बताना है एक वर्ष बराबर कितने दिन, आसानी से बता सकते हैं। हमें क्या करना होगा, ये जो महीनों में दिनों की संख्या लिखे हैं इसे हम जोड़ लेते हैं।
जोड़ने पर हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने दिन हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 और 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 और हाशिल 1, 1 और 3 4 2 6 6 3 9 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30 3 33 और 3 36। तो यह मिल गया 365 दिन। 12 महीना को मिलाकर हमें मिला 365 दिन। तो हम बता सकते हैं एक वर्ष में होते हैं कुल 365 दिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फरवरी के महीना। मैंने यहाँ 29 दिन भी लिखा है। तो हर चौथे वर्ष में फरवरी का महीना होता है 29 दिन का, और जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है तो इसमें एक और एक हो जाता है, और यह हो जाता है 365 के स्थान पर 366 दिन। और उस वर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष। जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है उस वर्ष को कहते हैं हम लीप वर्ष। ठीक है, और वह कब होता है यह भी याद रखिए। जो सन होता है, जैसे अभी है 2022, अभी क्या है 2022। इस 2022 को 4 से भाग देकर देखिए। अगर यह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता, मतलब वह वर्ष लीप वर्ष होगा, 366 दिन का होगा। तो चलिए हम इसे पता करते हैं कि क्या 2022 लीप वर्ष है। तो इसे जानने के हम इसे 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग देते हैं। 4 पंचे 20, 0 0, फिर 2 उतार लिए इस 2 को, 4 0 0 2, इस 2 को उतार देते हैं, 22 हो गया। 4 पंचे 20, यह 2 0। अब हमने देखा कि 2022 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, 2 शेष बच गए, अर्थात यह 2022 है, वह लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लीप वर्ष को भी बता सकते हैं। जो वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा वह होगा लीप वर्ष। तो यह हुआ लीप वर्ष। तो आप इसे इसी तरह से याद रख सकते हैं। इसके जरिए हम यह भी बता सकते हैं कि चौथा महीना कौन सा है, तो चौथा महीना अप्रैल है। 8वां महीना कौन सा है, तो 8वां महीना अगस्त है। यह भी बता सकते हैं कि जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, तो जुलाई के बाद अगस्त आता है। जुलाई के पहले कौन सा महीना आता है, तो जुलाई के पहले जून। तो अगर हमने इस तालिका को इस मुट्ठी के सहारे याद कर लिया तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के हल ऐसे ही मिल जाते हैं। तो आप भी इसे याद कर लीजिए। आपको केवल महीनों के नाम क्रम से याद रखने हैं और फिर आपको इस मुट्ठी के सहारे एक्टिविटी करनी है। तो आप भी घर में करके देखिए।